हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है बंधन, गुलामी। और मनुष्य की सबसे बड़ी ऊंचाई है मुक्ति, आनंद। धर्मशास्त्र में ईश्वर प्रेम की कई बात कही गई है। ईश्वर प्रेम मुक्ति से जुड़ी है। ईश्वर प्रेम करता है क्योंकि ईश्वर मनुष्य की मुक्ति चाहता है। मनुष्य के अंदर अनंत जीवन का, अमरता का बीज छुपा हुआ है। ईसा इसीलिए आए, इसीलिए दुख उठाए कि वे हमें अपना असली स्वभाव का अनुभव कराएं। पास्का का दूसरा सप्ताह 30 अप्रैल 2025। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 33 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 21 तक। मीठी गोली खाना सभी को अच्छा लगता है, चाहे वह खाने की हो या बातों की हो, प्रेम की हो, भक्ति की हो। और कई बार धर्मशास्त्र में प्रेम की भाषा बोली गई है। आज के सुसमाचार में जो धर्मशास्त्र का महावाक्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस पर चिंतन करें। संत यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, लेकिन उससे अनंत जीवन मिले। प्रेम का उद्देश्य अनंत जीवन को पाने के लिए है। किसी भी उद्देश्य को और बड़े से बड़े उद्देश्य को पाने के अपने अपने मार्ग हैं। ज्ञान भी एक मार्ग है, ध्यान भी एक मार्ग है, कर्म भी एक मार्ग है, प्रेम भक्ति भी एक मार्ग है। कहा जाता है प्रेम के सामने आकाश भी झुक जाता है। जब पिताजी अपने छोटे बच्चे से प्रेम करता है तो वह उस बच्चे के लिए वह सब करता है जो उस छोटे बच्चे के लिए ज़रूरी है। माँ एक छोटे बच्चे के लिए वह सब करती है जो उस बच्चे के लिए ज़रूरी है। समझदार माता पिता के बच्चे को प्रेम करने का मूल उद्देश्य बच्चे को एक ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्तम, आध्यात्मिक, प्रज्ञावान, चेतनामय जीवन देना है। प्रेम के पीछे है मुक्ति। ईश्वर चाहता है कि सभी कोई मुक्ति प्राप्त करें। ईसा इसलिए आए, उनकी शिक्षा, अधिकांश शिक्षा प्रेम की शिक्षा, क्षमा देने की शिक्षा, पड़ोसी प्रेम की शिक्षा, ईश्वर प्रेम की शिक्षा, ये सभी मुक्ति से जुड़े हुए हैं। ईसा का दुख भोग, क्रूस मरण हमारी मुक्ति से जुड़ा हुआ है। जब हम ईश्वर के प्रेम को समझते हैं, प्रेम मार्ग पर चिंतन करते हैं, तो आप हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि ईश्वर की मर्जी हमें बचाने की है। माता पिता हमेशा बच्चों को बचाना चाहते हैं। ईसा जो पूरी तरह से पिता के अधीन रहे, क्योंकि उसी के द्वारा वे मनुष्य को मुक्ति दे सकते थे। और जो कार्य ईसा ने किया
वही कार्य उनके शिष्यों ने किया। आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर प्रेम को समझ पाएं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, सांसें दी हैं, इतने वर्ष दिए हैं, बुद्धि विवेक और समझ दी है, परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। ये सभी ईश्वरीय प्रेम के प्रतीक हैं। पर इन सभी के ऊपर, इन सभी के आगे हमारी मुक्ति है। ईश्वर चाहता है कि हम सभी का सदुपयोग करें, ईश्वर प्रेम को समझें, ईश्वर प्रेम में बढ़ें और मुक्ति पाएं। मुक्ति ही उद्देश्य है, मुक्ति ही आनंद का द्वार है, मुक्ति ही हमारी असली स्वभाव है। आमीन।